नमस्कार, मैं मेहरबान सिंह नेगी और आप देख रहे हैं केबी न्यूज खबर। आपके केबी न्यूज खबर आपके में आपका स्वागत है। खबर आजकल में रात 9 बजे तक की कुछ खबरें ऐसी हैं जिन पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। अक्सर ऐसा होता है यूट्यूब चैनल में लोग कहते हैं वीडियो को 5 बजे डालना चाहिए, सुबह 8 बजे डालना चाहिए या इस समय डालना चाहिए, उससे वीडियो में ज़्यादा व्यूज आते हैं। तो हमारा तो ऐसा कोई मकसद नहीं है, क्योंकि हम खबर दिखाते हैं ज़्यादातर कोटद्वार भाबर की। तो हमें जब लगता है कि कोई खबर है, कोई जानकारी हमारे पास है जो 100% सही है, तो हम उसको आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए, आज ऐसी क्या बात है कि खबर रात 9 बजे तक आपको दिखा रहे हैं। दरअसल हमेशा पत्रकार कोई बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो, कोई बहुत छोटा प्लेटफॉर्म हो, जैसे हम लोग कोटद्वार भाबर की खबर दिखाते हैं, तो अक्सर पत्रकार के सामने यही एक मुद्दा होता है, यही एक उसका काम है कि उसको जनता की बात सरकार तक पहुंचानी होती है। और सरकार अगर अच्छा काम करती है उसकी तारीफ करनी होती है, और अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो सरकार को फिर ये बताना होता है कि जनता ये चीज़ चाहती है, ये होना चाहिए। तो चलिए फिर हम बात करेंगे। कल हमने वीडियो डाला था आपको एक, और उसमें हमने थोड़ा राष्ट्रीय मुद्दों पर भी कुछ बातचीत की थी। तो आज हम पहले बात करेंगे विधानसभा सत्र की, उसके बाद करेंगे हम बात जो हमारा असल मुद्दा है, लिव इन रिलेशन, स्मार्ट मीटर और भू कानून। पहाड़ की जो मुश्किलें हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, यानी कि पहाड़ की जो मुश्किलें हैं वो पहाड़ जैसी हैं, और अब आने वाले समय में मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है। तो इस पर हम बातचीत करेंगे। पहले बात करते हैं, हम देहरादून में चल रहा है विधानसभा सत्र। दरअसल जो काम होता है वो विपक्ष का होता है। पहला काम होता है सरकार का, जिसको हम चुनते हैं, जिसको हम नेता बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, या कोई सरकार बनाते हैं पार्टी की। तो ये होता है कि सरकार का काम होता है कि वो अपने मैनिफेस्टो पे काम करे। और जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जैसे हम कोटद्वार की बात करें, तो उनका काम है कि वो कोटद्वार की जो जरूरी चीज़ें हैं उन पर काम करे। यही काम होता है। और अगर ऐसा काम नहीं होता है तो फिर काम होता है विपक्ष का। जो विपक्ष में उनका काम होता है कि सरकार को बताए कि आपने चुनाव में ये वादा किया था। आप ये बताए कि जैसे उत्तराखंड की बात करें तो पहाड़ की समस्याओं को लेकर उत्तराखंड की स्थापना की गई, और आज स्थिति ऐसी हो गई है कि आप ये मान के चलिए आप कि आने वाले दिनों में पहाड़ की जो मुश्किलें हैं पहाड़ जैसी ही बड़ी है होने वाली। इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें हैं। स्मार्ट मीटर का एक मुद्दा है जो गरमाया हुआ है, और इसके अलावा जो दूसरा मुद्दा है लिव इन रिलेशन का, वो भी गरमाया हुआ है, और तीसरा जो मुद्दा है भू कानून। भू कानून को लेकर जिस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं आज विधानसभा की। विधानसभा सत्र चल रहा है और आज विधानसभा सत्र में खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस पार्टी के 17 विधायक हैं मात्र उत्तराखंड की विधानसभा में, और पहली बार हमें देखकर अच्छा लगा कि सारा काम पत्रकारों पर छोड़ने के बजाय कांग्रेस पार्टी की ये ड्यूटी है, ये काम है कि अगर उन्हें 2027 में कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए उनको सदन में भी आवाज़ उठानी पड़ेगी, सड़क में भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। और आज ऐसा अच्छा नज़ारा देखने को मिला। प्रेमचंद अग्रवाल जो ऋषिकेश के विधायक हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, जो अपनी एक अजीबोगरीब कार्यशैली के लिए हमेशा ही चर्चा में रहते हैं, तो आज उन्होंने सदन में जिस तरह का बयान दिया वो सोशल मीडिया में चल रहा है कि क्या ये पहाड़ के लिए ही उत्तराखंड बना है। उन्होंने इस तरह का बयान भी दिया संसद में बाकायदा। वहाँ पे जो कोटद्वार की विधायक और विधानसभा अध्यक्ष हैं रितु खंडूड़ी भूषण के सामने कहा कि ये जो पहाड़ के लोग हैं ये तो मध्य प्रदेश और राजस्थान से आ रखे हैं। मतलब उनका बदस्तूर जारी है, बयान दर बयान देना, और चर्चा में भी रहते हैं, लेकिन किसी अच्छी चीज़ के लिए वो चर्चा में नहीं रहते। तो आज निश्चित तौर पर कांग्रेस विधायकों ने उनको वो संस्कृत का श्लोक भी सुना दिया जिसको वो बोल नहीं पाए थे। तो सदन में चर्चा हुई, अच्छा लगा हमें। स्मार्ट मीटर को लेकर चर्चा हुई। लिव इन रिलेशन का जो प्रावधान है यूसीसी में, उसको लेकर भी विपक्ष ने प्रदर्शन किया। तो विपक्ष का ही काम है ये कि सरकार को जागरूक करना, सरकार को उन मुद्दों पर चेताना कि भाई ये काम उत्तराखंड के लिहाज से सही नहीं है या पहाड़ के लिहाज से सही नहीं है। और आज भुवन कापड़ी जो विपक्ष में उपनेता हैं, जिन्होंने पुष्कर सिंह धामी को पराजित किया था चुनाव में, तो वो भी बेड़ियां पहनकर आज पहुंचे विधानसभा में। तो जो अमेरिका से भारत के नागरिकों के साथ जिस तरह अमानवीय व्यवहार हो रहा है, जिसका हमने कल आपको जिक्र किया था अपने वीडियो में, तो उसके विरोध में भुवन कापड़ी पहुंचे। और भुवन कापड़ी बेड़ियों में पहुंचे तो उन्होंने फिर सरकार को घेरा। तो जो चीज़ें वाकई सर से ऊपर जा रही है तो उन पे तो विपक्ष का ही काम है। ये काम पत्रकारों पे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पत्रकारों की भी बहुत सारी मर्यादाएं होती हैं, उन पर भी बहुत सारे नियंत्रण होते हैं, उनको भी बहुत सोच समझ के खबर दिखानी होती है। एक बार मैं अंकिता भंडारी केस को कवर करने कोर्ट के बाहर गया हुआ था, तो वहाँ पर एक एलआईयू के अधिकारी, वो कर्मचारी कहिए आप, अधिकारी थे, तो कहने लगे अच्छा वीडियो बना रहे हो, व्यू चाहिए होगा आपको। मैंने उनको बोला भाई साहब व्यू वाली बात नहीं, एक पहाड़ की बेटी के साथ अत्याचार हुआ इसलिए हम चैनल दिखाते हैं। तो मेरा मतलब हमारी भी कुछ सीमाएं हैं। अगर लोग सड़क पे आते हैं तो हमारे लिए काम बड़ा आसान हो जाता है। कोटद्वार में अगर लालढंग मोटर मार्ग को लेकर, कण्वाश्रम को लेकर, मेडिकल कॉलेज को लेकर या अन्य समस्याओं को लेकर लोग अगर सड़क पे आते हैं तो फिर हमारा काम बड़ा आसान होता है। हम सरकार को कह सकते हैं कि लोग ये चाहते हैं। लेकिन लोग जब सड़क पे नहीं आते किसी भी मूवमेंट को लेकर, किसी भी बड़ी चीज़ को लेकर, तो फिर वो पत्रकार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है, किसी भी, चाहे वो बहुत छोटा हो हमारे जैसा। क्योंकि सरकार का
ये ऐसा ऐसा मानना होता है कि जनता तो चाहती नहीं है, ये लोग जानबूझ के मतलब आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसलिए अगर उत्तराखंड की बात करें, पहाड़ की बात करें, कोटद्वार की समस्याओं की बात करें, आप स्मार्ट मीटर को लेकर शुरू करते, तो स्मार्ट मीटर को लेकर तिलकराज बेहड़ जो कांग्रेस के विधायक हैं किच्छा के, उन्होंने जो सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, बकायदा संसद मतलब विधानसभा में लगाए उन्होंने। विधानसभा में उन्होंने ये कहा है कि जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, गढ़वाल में एक ऐसी कंपनी लगा रही जिसके जो मालिक है, कर्ता धर्ता है, वो जेल में है। यानी फर्जी कंपनी बताया उन्होंने। तिलकराज बेड़ ने ये बात विधानसभा में कही है। और कुमाऊं में जो मीटर लगाए जा रहे हैं उनमें अडानी का नाम है। तो अब अडानी का मामला दिल्ली से लेकर उत्तराखंड में आ गया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई उनकी विधानसभा क्षेत्र में मीटर लगाए गए जब गरीब घरों की बस्ती के लोग काम पे बाहर गए हुए थे, घर में सारी महिलाएं थी, तो वहां पर मीटर लगा दिए गए और लोगों को धमका दिया गया कि अगर आप मीटर नहीं लगाओगे तो आप पे 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। तो 1 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे थे और अब स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिनको लेकर जिस तरह के आरोप तिलकराज बेहड़ ने लगाए। हम तो नहीं कह रहे, हमें तो जानकारी उनके माध्यम से मिली जो उन्होंने सदन में दी है कि ये जो स्मार्ट मीटर है ये मतलब जैसे फ़ोन का रिचार्ज होता है, यानी आपका रिचार्ज खत्म, आपका नेट खत्म, आपका सब कुछ खत्म। तो इस तरह की इसमें व्यवस्था बताई जा रही है स्मार्ट मीटर में कि भाई अगर आपने बिजली का बिल नहीं भरा तो आपके घर की लाइट कट जाएगी। तो एक यूज़र, एक जो किसी चैनल पर खबर बता रहे थे पत्रकार, तो उनके साथ एक व्यक्ति ने बातचीत करते हुए कहा कि अगर रात को बहुत गर्मी हो जाएगी, हमने एसी चला दिया और बिल ज़्यादा हो गया तो फिर हमारा तो रात को ही बिजली का कनेक्शन कट जाएगा। तो स्मार्ट मीटर को लेकर 100 सवाल हैं और इसमें अब उद्योगपति गौतम अडानी का नाम भी आगे आ रहा है। तो निश्चित तौर पर 1 साल पहले जब इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा दी सरकार ने, तो फिर ये स्मार्ट मीटर क्यों लगा रही सरकार, इसका जवाब तो सरकार को ही देना है। विपक्ष इस पर हंगामा भी कर रहा है। लिव इन रिलेशन को लेकर भी विपक्ष ने हंगामा किया और करण महाराज जो विपक्ष के नेता हैं उनका ही काम है, उसको लेकर भी प्रदर्शन हुआ। और तीसरी बात आ गई है भू कानून की। तो असल मुद्दे पर आते हैं, कोटद्वार की बात भी करेंगे थोड़ी देर के बाद और दिल्ली की बात भी करेंगे हम। चलो दिल्ली की बात पहले करते हैं। दिल्ली में कपिल मिश्रा जो पहले आम आदमी पार्टी में थे, अब वो बीजेपी में शामिल हुए, विधायक बने, उनको मंत्री बना दिया गया है दिल्ली की सरकार में, जबकि अभी मात्र मुझे लग रहा 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। तो ये जो कपिल मिश्रा है, इनकी खबर हम कोटद्वार से जोड़कर दिखाएंगे आपको। कपिल मिश्रा एक समय आम आदमी पार्टी में थे और भर भर कर जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, आरएसएस है, एबीवीपी है ना, बीजेपी को कोसा करते थे। इतनी सारी वो मतलब अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते थे, इसके बावजूद उनको मंत्री बना दिया गया है दिल्ली की सरकार में। तो जिस तरह की राजनीति अब हो रही है, तो उसमें मूल्यों की कोई वक़्त नहीं है। और जो लोग पार्टी के कार्यकर्ता दरी बिछाना का काम करते हैं, वर्षों तक पार्टी की सेवा करते हैं, तो उनको टिकट मिलना या उनको मंत्री पद मिलना भी एक सवाल उठाता है। खास तौर पर कपिल मिश्रा को जिस तरह से दिल्ली सरकार में मंत्री बनाया गया है और जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया में उनके वीडियो वायरल है। वो पानी पी पी कर कोस रहे हैं, प्रधानमंत्री को कोस रहे, आरएसएस को कोस रहे, एबीवीपी को कोस रहे, इसके बावजूद उनको मंत्री बना दिया गया है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि राजनीति की जो स्थिति है उसको लेकर सिंपल तरीका यही है कि अगर आप जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर रहेंगे तो पार्टी भी आपको टिकट देने घर पर आएगी। लेकिन अगर आप पार्टी की चापलूसी, चमचागिरी करके या सेटिंग करके टिकट हासिल करना चाहते हैं, तो अब राजनीति में वो दौर खत्म हो रहा है और यही उत्तराखंड में अच्छी स्थिति नहीं है। अब बात कर रहे हैं भू कानून की, क्योंकि हमारा मुख्य मुद्दा यही है कि भू कानून से मुश्किलें बढ़ जाएंगी पहाड़ की। अभी भू कानून का जो मसौदा है ये अभी आया नहीं है, मतलब अभी इसको विधेयक के तौर पे पेश किया जाना है, लेकिन इस मसौदे का ड्राफ्ट अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, लोगों के पास नहीं है कि वाकई जो पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने भू कानून बनाया है उसमें क्या प्रावधान है। हमारे मानना है कि भू कानून बिना मूल निवास के अधूरा है। सिर्फ साधारण सी बात है, 1950 के बाद 1950 से जो लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं उनको मूल निवास दिया जाना चाहिए, और उसके बाद जो लोग रह रहे हैं उनको एक अलग तरह का निवास, अस्थायी या अस्थायी निवास दिया जाना चाहिए, ताकि जिस उद्देश्य को लेकर उत्तराखंड की स्थापना हुई थी उसकी पूर्ति हो सके। लेकिन सरकार मूल निवास पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और भू कानून की जो एक दो चीज़ें सामने निकल कर आई हैं, मुझे लग रहा है इसको सरकार ने क्लियर किया है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर दो ऐसे जिले हैं जहाँ पर भू कानून लागू नहीं होगा, बाकी अन्य जिलों में लागू होगा। बहुत से लोग इस बात को लेकर खुश होंगे, लेकिन यही उत्तराखंड में पहाड़ की राजनीति, पहाड़ के नेताओं के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है। सरकार ने कहा है कि भाई उधम सिंह नगर हरिद्वार में हमने कुछ एमओयू साइन किए हुए, मतलब यानी कि उसको इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए, रोजगार के लिए, उद्योगों को स्थापित करने के लिए हमने पहले ही बहुत सारे उद्योगपतियों के साथ कुछ मतलब साइन कर दिया है। तो हम इनको उस क्षेत्र से बाहर रखेंगे और बाकी जो जिले हैं पूरे उत्तराखंड के उनमें भू कानून लागू होगा, यानी कि बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद पाएंगे। अब कहने को बड़ा अच्छा लगता है, जो जानकारी लोगों को लगती है सरकार देती है, मीडिया में बड़ी जोर शोर से आती है तो लोगों को अच्छी लगती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेंच है
और सबसे बड़ी परेशानी पहाड़ के नेताओं के लिए आने वाले समय में होने वाली है, क्योंकि अगर परिसीमन होगा, आबादी के आधार पर सीटों का निर्धारण होगा, तो फिर आने वाले समय में ये 2 ही जिले ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार, जबकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे हल्द्वानी हो, नैनीताल हो, काशीपुर हो, बाजपुर हो, रुद्रपुर हो, जहाँ पर मूल पहाड़ी लोग कम रहते हैं और बाहर के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो असल मुद्दा ये है कि भू कानून अगर लागू होता है और इन 2 जिलों में लागू नहीं होता, तो फिर यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आकर बसेंगे, क्योंकि यहाँ पर भू कानून का नियम नहीं रहेगा। और अभी हरिद्वार में 11 विधानसभा की सीटें हैं और ऊधम सिंह नगर में 9 सीटें हैं, यानी 20 सीटें हैं। और आने वाले समय में अगर आबादी के हिसाब से परिसीमन होता है, तो हो सकता है पौड़ी गढ़वाल की 2 सीटें कम हो जाएं और ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार की सीटें 20 से बढ़कर 30 हो जाएं। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जरूरी नहीं है कि पहाड़ी मूल का ही व्यक्ति मंत्री बनेगा या मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि जिस तरह के ये क्षेत्र हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा उद्योग है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग आकर बस सकते हैं, तो फिर उनका फिर वोटर आई कार्ड भी बन जाएगा। तो फिर ये स्थिति एक निर्णायक हो जाएगी कि मैदानी क्षेत्र के जो नेता हैं वही बाद में मुख्यमंत्री पद पर या मंत्री पदों पर दावा पेश करेंगे। तो पहाड़ में पहाड़ जैसी मुश्किलें हैं और निश्चित तौर पर जब भू कानून का मसौदा आएगा तो उसको देखा जाएगा। मूल निवास भू कानून के को लेकर आंदोलन कर रहे लोगों को भी यही लगता है कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस उद्देश्य से उत्तराखंड बनाया गया था, उसमें उत्तराखंड की जो समस्या है वो जस की तस है। पलायन तो हो ही रहा है, हम भी चैनल जहाँ से चला रहे हैं हम भी पहाड़ से ही आए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो लोग अभी पहाड़ में रहते हैं उनको कैसे वहाँ पे रोका जाए, कैसे उनको सुविधाएं दी जाए, सरकार के पास ये मुद्दा होना चाहिए। कोटद्वार की बात करें तो हम कोटद्वार में भी कल बीजेपी की महिला कुछ नेताओं ने झंडा चौक में प्रदर्शन किया। संभवतः मदन बिष्ट ने कोई बयान दिया था, वो बयान तो चूंकि हमने न तो अभी किसी मीडिया प्लेटफॉर्म में देखा, न समाचार पत्र में देखा, तो उसको लेकर झंडा चौक में प्रदर्शन हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार आपकी है, मजबूत सरकार है, डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन जब मुद्दे आते हैं पहाड़ के, प्रेमचंद अग्रवाल ने जब एक पहाड़ी युवक की पिटाई की, अंकिता भंडारी का मामला हो, लिव इन रिलेशन में जिस तरह के प्रावधान सरकार ने रखे हैं और जिस तरह स्मार्ट मीटर अब सरकार लगाने की योजना लगभग बना चुकी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भैया अब इन्होंने ठान लिया तो ये लगा के रहेंगे, तो इन चीज़ों का भी विरोध करना चाहिए। वरना जैसे हमने आपको कहा कि राजनीति में जो स्थिति इस समय है, कपिल मिश्रा जैसे व्यक्ति को बीजेपी ने मंत्री बना दिया, तो फिर कोटद्वार में क्या होगा, इसको लेकर भी सभी को सचेत रहना चाहिए। आज हम वीडियो डाल रहे थे, विषय गंभीर है, रात का समय है 9 बजे का, तो फिलहाल स्थिति यही है कि स्मार्ट मीटर भी न पहाड़ के लिए, आम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। लिव इन रिलेशन से देवभूमि उत्तराखंड के जो युवा युवतियां हैं उनके लिए भी एक संकट की विषय है, संकट का समय है उनके पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि जिस तरह का इसमें प्रावधान है कि एक महिला एक पुरुष बिना शादी के साथ में रह सकते हैं, एक रजिस्ट्रेशन कराना है, तो ये निश्चित तौर पर मतलब मेरी समझ में नहीं आता। इसमें सरकार को ही पहले पहल करनी चाहिए, विरोध करना चाहिए। सरकार के जो मंत्री हैं या स्थानीय लोग जो कल मदन बिष्ट को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उनको लिव इन रिलेशन को लेके, स्मार्ट मीटर को लेके, आने वाले समय में पहाड़ की जो चिंता है राजनीति को लेके और कम होते हुए प्रतिनिधित्व को लेके, इस पर चिंता करनी चाहिए। चलिए फिर आज रात के 9 बजे तक हम आपसे मिल रहे हैं, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। विषय बड़ा गंभीर था। कल आपको हम अंकिता भंडारी केस में हुए अपडेट की जानकारी देंगे और तमाम खबरों पर हमारी नजर रहेगी। चलिए आज तो देखते रहिए केवी न्यूज़, खबर आपकी, खबर खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद केवी न्यूज़ देखने के लिए।